आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम स्पेशल फंक्शंस, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी में है ये स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शंस नाम इसलिए है कि इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, अब ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है? सिग्नम फंक्शन मतलब f(x) इक्वल्स mod x by x और x by mod x फॉर x नॉट इक्वल टू 0। ये वैल्यू होता है नॉट इक्वल टू 0 मतलब आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। x जब पॉजिटिव या निगेटिव होगा तो ये फार्मूला काम करेगा, और इक्वल 0 फॉर x इक्वल 0। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड x, अभी हम लोग देखेंगे मॉडुलस फंक्शन में कि x जब लेस देन 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव x, और ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है पॉजिटिव x। तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस एक्स बाय एक्स फॉर x लेस देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 लेते हैं ये फॉर x ग्रेटर देन 0, x बाय एक्स, तो ये कट के हो गया -1, ये हो गया +1, और फॉर x इक्वल 0 ये हो गया 0। तो ये तीन ही वैल्यू आते हैं सिग्नम फंक्शन में, तीन ही वैल्यू आते हैं -1, 1, 0, चाहे x कुछ भी हो। तो इसका जैसे ग्राफ लेते हैं हम लोग, तो ग्राफ जब लेंगे तो 0 के लिए 0 है, 0 के लिए 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, तो ये 1 जो है ग्रेटर देन 0। x जब ग्रेटर देन 0 लेंगे तो ये 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं ले रहे हैं, ओपन है ये। और लेस देन 0 के लिए -1, लेस देन 0 के लिए -1। तो ये सिग्नम फंक्शन का इतना सिंपल ग्राफ होता है। तो इसमें हम अगर इसमें डोमेन देखना चाहें कि डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, इसमें भी देखते हैं हम लोग कि x का ग्रेटर नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, 5 लाख कर सकते हैं, -5000 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो डोमेन जो हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया? रेंज, तो रेंज में देखो तीन ही वैल्यू आ रहे हैं, -1, 1 और 0। तो हम लोग क्या लेंगे? -1, 1, 0, ये तीन ही वैल्यू रेंज हैं इसके सिग्नम फंक्शन के। अब हम लोग नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हटा देता हूँ मैं। तो अगला जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये क्या होता है? इसको इंडिकेट कैसे करते हैं हम लोग? जैसे f(x) इक्वल्स ऐसा बिग ब्रैकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि ये समझने की ज़रूरत है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कभी भी x का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो या तो इंटीजर आएगा उससे छोटा, x से छोटा या x के इक्वल। तो इसको लिखेंगे कैसे? इट इज इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x या गिवन नंबर। अब ये क्या होता है कि कोई भी वैल्यू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो लेते हैं, x कुछ भी लेंगे तो उससे छोटा इंटीजर या उसके इक्वल इंटीजर आएगा। मतलब x अगर इंटीजर है तो उसके इक्वल आएगा, और अगर फ्रैक्शन में है तो उससे छोटा वाला इंटीजर। जैसे हम लोग
2.3 लेते हैं तो ये इंटीजर नहीं है, तो इससे छोटा वाला इंटीजर 2। जैसे 3.5 तो क्या हो गया 3। अगर हम लोग 0 लेते हैं तो इंटीजर है तो 0 आएगा। 5 लेते हैं तो ये 5 आएगा। अगर हम लोग क्या लेते हैं -7.8 तो इससे छोटा इंटीजर क्या है -8। -9.7 क्या हो गया -10, छोटा वाला इंटीजर। तो एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग 0 लिए तो 0 आया, 0.1 लिया तो भी 0 आया, 0.3 लिया छोटा वाला इंटीजर तो भी 0 आया, 0.999 लिया तो भी 0 आया। लेकिन जब 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इंटीजर है तो 1 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो देखो 0 लिया तो 0 आया, 0.1 लिया तो भी 0 आया, 0.2 लिया तो भी 0 आया, 0.999 लिया तो भी 0 आया। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए ये जैसे 1 है, यहाँ तक सारे वैल्यू 0 आ गए, लेकिन 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 क्या है, 1 का 1 आ जाएगा। अब जैसे ये 1 है तो 1 का क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा 1, 1.1 का फिर 1, 1.2 का भी फिर 1, 1.9 का फिर 1, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2 तक के लिए फिर 1, तो ये 2। अब देखो 2 के लिए फिर लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा 2, 2.1 के लिए 2। तो इस तरह ये फंक्शन चलता रहता है, ये ग्राफ हो जाता है। इसीलिए इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। अब देखो इसका डोमेन रेंज अगर हम लोग देखें तो डोमेन लेने के लिए हम तो कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, तो डोमेन तो क्या हो जाएगा, रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर। और रेंज क्या हो गया, रेंज क्या है, सिर्फ क्या है, इंटीजर्स आ रहा है, रेंज इज इंटीजर्स। और दैट इज, अगर हम लोग इंटीजर को z से इंडिकेट करते हैं तो z लेते हैं। अब क्या है कि इसी से रिलेटेड दूसरा फंक्शन है फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होता है, इसके जो भी एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अभी सारे के एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ कुछ बिना एग्जाम्पल के ये सब कोई यूज़ का नहीं है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते चलेंगे। अब जैसे हमने लिया फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन ये क्या होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज़ फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एनी नंबर। जैसे 2.3 है तो 0.3 उसका फ्रैक्शनल वैल्यू, इट इज फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ द नंबर। जैसे इसको इंडिकेट करते हैं, इट इज इंडिकेटेड एज मिडिल ब्रैकेट से, ऐसा मिडिल ब्रैकेट से करते हैं। तो जैसे हमने लिया, इसको भी हम लोग इसी तरह से देखते हैं जैसे इसको देखा था। तो जैसे हमने लिया 2.3 तो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.3, 3.5 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.5। और अगर हम लोग ये ही ले लेते हैं, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो 0, 0 का क्या हो जाएगा 0, 0.2 का क्या हो जाएगा 0.2। तो इसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो निगेटिव के लिए है। तो निगेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखो एक चीज़ ध्यान देना, कोई भी नंबर जो है वो दो चीज़ से मिल के बना होता है। एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसे हम पहले ले लेते हैं
जैसे हम लोग 2.3 को लिख सकते हैं 2 + 0.3। ये अगर नंबर है x तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, तो ऐसा लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसका ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये हमने ले लिया फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन x क्या हो गया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो सपोज एक निगेटिव नंबर लेते हैं, x हमने लिया -6.8, ये नंबर लिया। अब यहाँ पे पुट करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, तो -6.8 इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6.8 प्लस फ्रैक्शनल ऑफ -6.8। तो -6.8 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे छोटा वाला इंटीजर, तो क्या हो जाएगा -7 और प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ -6.8। तो -6.8 का फ्रैक्शनल फंक्शन क्या हो जाएगा, -6.8 + 7 दैट इज़ 0.2। तो देखो निगेटिव में चेंज हो जा रहा है। तो एक हमने रूल बना लिया इसका कि आखिर इसका फिर रूल क्या हुआ कि निगेटिव जब ये फ्रैक्शनल होता है तो क्या हो गया, देखो 0.8 था, यहाँ पॉइंट है, 1 - 0.2 0.8, तो क्या लिख लेते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ x। तो माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन ऑफ -x 1 माइनस फ्रैक्शनल फंक्शन x। तो जैसे लेंगे -3.6, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया 0.6, तो 1 माइनस 0.6 0.4। इस तरह से ले सकते हैं। इसका भी हम लोग थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो 0 का फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी फ्रैक्शन नहीं है 0, 0.1 का फ्रैक्शनल 0.1, 0.2 का 0.2, 0.999 का 0.999, लेकिन 1 का फिर क्या आ जाएगा, 1 में कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0। तो ऐसा ये 1 तक, ये 1 नहीं ले रहे हैं। फिर 1 का जब फ्रैक्शनल वैल्यू 0, 1.1 का 0.1, इस तरह से ये चलता रहता है 1, ऐसा ऐसा चलता रहता है ये। तो अब क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसका डोमेन हम लोग लेंगे, अगर डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए। और रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू 0 to 1, 0.1 का 0.1, 0 का 0, 1 का फिर से क्या हो जाता है 0। तो कभी भी 1 के अंदर ही ये फ्रैक्शनल 0 से 1 के बीच का वैल्यू 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, ये फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। ये ज़रूरत है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग देख लेते हैं कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग जैसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको इंडिकेट करते हैं हम लोग, इट इज़ इंडिकेटेड एज ऐसा, ऐसा या ऐसा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। अब ये होता क्या है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन का, लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जस्ट उल्टा है। मतलब उसमें क्या ले रहे थे हम लोग कि छोटा, उसके इक्वल या छोटा वाला इंटीजर, इसमें क्या लेते हैं इक्वल या जस्ट बड़ा वाला इंटीजर। तो जैसे इट इज इंटीजर ग्रेटर
देन और इक्वल टू द नंबर। अब क्या हो गया, जैसे हमने 3.2 लिया तो इससे बड़ा वाला इंटीजर तो क्या हो जाएगा 4। 6.9 लिया, इसको कोशिश करना यही वाला ब्रैकेट लेने के लिए आसान है। 6.9 तो क्या हो जाएगा 7। 3 का क्या हो जाएगा 3 ही होगा, इंटीजर का इंटीजर ही आएगा, लेकिन इंटीजर के बाद कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो उससे बड़ा वाला इंटीजर। और अब जैसे 4.6, इससे बड़ा वाला इंटीजर क्या हो जाएगा -4। 8.9 -8.9, इससे बड़ा वाला इंटीजर -8। इस तरह से इसका भी थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। सेम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसा ग्राफ है, बस उल्टा होता है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो ज़ीरो का एक हम लोग जिस तरह उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किया था वैसे ही कर लेते हैं। 0 का क्या हो गया 0, 0.1 का क्या हो गया 1, 0.3 का क्या हो गया 1, 0.9 का क्या हो गया 1, बड़ा वाला इंटीजर, और 1 का क्या है फिर भी 1, लेकिन 1.1 का क्या है 2। तो 0 से लेके 1 तक का वैल्यू क्या है, 1 का भी 1 है और 0 का भी 1 है। तो 0 का देखो 0 का 1 है, 0 का 0 है, लेकिन 0 से ज़रा सा भी ज़्यादा लिया तो 1 आ गया। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, 1 तक का 1। अब जैसे 1 से ज़रा सा ज़्यादा लिया तो क्या आ जाएगा 2। तो 1 को इंक्लूड अगर नहीं करते हैं तो ये क्या आ गया 2, ऐसा। ज़ीरो का 0, 0.1 का 1, और जैसे -0.9 है तो उससे बड़ा वाला इंटीजर क्या होता है, -0.9 से बड़ा वाला इंटीजर 0। तो ऐसा ये हो गया इसका ग्राफ। अब देखो कि इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसमें भी डोमेन क्या है रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, रेंज इंटीजर्स होता है, इज इंटीजर्स, और ऐसा दिखा दिया। तो ये हो गया हमारा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। एक अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं मॉडुलस फंक्शन, उसमें थोड़ा सा मैं अलग बताता हूँ। मॉडुलस फंक्शन देखो, मॉडुलस फंक्शन इसको देखो थोड़ा सा हम लोग इसको और एलेबोरेटेड फॉर्म में, इनइक्वालिटी एक चैप्टर है जिसको मैं मॉडुलस फंक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करूँगा, इनइक्वालिटी को, तो उसमें ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे इसको हम लोग दिखाते हैं f(x = mod x), ऐसा दिखाया। तो देखो इसमें mod x हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि देखो mod के अंदर पॉजिटिव डालें या निगेटिव डालें तो हमेशा उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। तो आखिर डाला तो निगेटिव या पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे mod x का वैल्यू क्या होता है, x <0 के लिए -x होता है और x > 0 के लिए x होता है। इसका एक छोटा सा रूल बताता हूँ कि देखो ये निकाला कैसे हमने, कोशिश करना कि देखना mod x के पास कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं है, कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो हमने क्या लिया, इसके mod में जो है ऐसा करके ले लिया 0। अब क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं, नंबर लाइन, 0 पॉइंट लेते हैं
अगर ये निगेटिव है तो इसके बाद ऐसे नीचे लेंगे, पॉजिटिव है तो इसके बाद ऐसा, इसके पहले ऐसा, ऊपर पॉजिटिव निगेटिव। तो देखो 0 से ज़्यादा जब है तो मॉड x हटा दिया, मॉड हटा दिया, पॉजिटिव साइन ले लिया। और जब 0 से पहले है, ये x है, 0 से पहले x है तो मॉड हटा के निगेटिव, तो x लेस देन 0 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल 0 x, ऐसा लेते हैं। एक और देखते हैं इसको इसी तरह से, जैसे f(x) इक्वल्स x माइनस 3 है तो हमने क्या लिया, x माइनस 3 इक्वल 0, सो x इक्वल्स 3 लिया। x के पहले देखा पॉजिटिव है या निगेटिव है, देखो यहाँ पॉजिटिव है तो इसके बाद ऐसा, इसके पहले ऐसा, पॉजिटिव निगेटिव। तो x जब 3 से छोटा है तो मॉड हटा के निगेटिव, f(x) इक्वल्स माइनस x माइनस 3। ये डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब में यूज़ होगा, क्योंकि देखो मॉड x का तुमको डिफ्रेंशिएट करने दे देगा या इंटीग्रेट करने, तो जब तक ब्रेक नहीं करोगे तब तक कर ही नहीं सकते हो, इसलिए ये रूल ज़रूरी है। x ग्रेटर देन इक्वल 0 प्लस x माइनस 3। एक उल्टा भी बता देता हूँ, फिर ग्राफ खींचते हैं हम लोग। एक उल्टा बताता हूँ, देखो जैसे f(x) इक्वल्स 4 माइनस x, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस x इक्वल 0, x इक्वल्स 4, ये जो आता है इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो 4 ले लिया। देखो x के पहले निगेटिव है इसलिए 4 के बाद ऐसा नीचे, अब 4 के पहले ऊपर, पॉजिटिव निगेटिव। तो x जब लेस देन 4 है तो पॉजिटिव है, f(x) इक्वल्स प्लस 4 माइनस x, और ग्रेटर देन इक्वल्स 4 है, जब 4 के बाद है तो मॉड हटा के निगेटिव साइन, माइनस 4 माइनस x। और इसको एक जब इनइक्वलिटी पढ़ाऊँगा तो इसमें जैसे ऐड करते हैं ना, 4 माइनस x प्लस x माइनस 3, वो भी बता दूंगा, उसमें जुड़ जाता है, रूल सेम ही रहता है, एक और आ जाता है वो इंटरवल, तो आगे बताऊंगा। अब देखो इसका जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका हमने इसका ड्रॉ किया, इक्वल्स या ग्राफ ऑफ f(x) इक्वल्स मॉड x। तो ग्राफ के लिए ज़रूरी नहीं है ये इंटरवल में ब्रेक करना, ऐसे भी कर सकते हो। x 0 लिया तो 0, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 4 लिया तो 4, माइनस 1 लिया तो भी 1, माइनस 2 लिया तो 2, तो ऐसा होता है ग्राफ इसका, ऐसा। और ये जो आर्म है, ये आर्म, ये प्लस x का आर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे y इक्वल्स x, और ये जो आर्म है ये y इक्वल्स माइनस x का आर्म है, ये 0 है। अब देखो डोमेन तो x हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, डोमेन रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, हमेशा देखो x एक्सिस के ऊपर ही है, तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फानाइट, और पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। तो अब हम लोग जो मेन है, जहाँ से ये तो हमने फंक्शन पढ़ने का स्टार्ट किया, फंक्शन को जानने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखो डोमेन निकालना कैसे निकालते कैसे हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑड फंक्शन, इवन फंक्शंस, ये सब कैसे निकालते हैं, सबको हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, वो हम लोग सीखेंगे अभी।